बात अमरोहा की, जहां पर एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में कॉटन छोड़ दिया गया, जिसके बाद परिजनों और स्टाफ के बीच में जमकर नोकझोंक मारपीट भी देखने को मिली है। इस पूरी घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में ही कॉटन छोड़ दी थी। दरअसल 2 महीने पहले इस महिला का पथरी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में पस पड़ गया था। अल्ट्रासाउंड कराने पर इस बात का खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई और महिला के पेट में कॉटन छोड़ दिया गया, जिसके बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला के परिजनों और स्टाफ के बीच में जमकर मारपीट हुई है। अमरोहा नगर कोतवाली के फैसल नर्सिंग होम का ये मामला बताया जा रहा है। ज़बरदस्त तरीके से परिजनों ने हंगामा किया है, कार्रवाई किए जाने की मांग की। अमरोहा से ब्यूरो चीफ इकबाल अंसारी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इकबाल, ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह का मामला सामने। कभी टॉवेल छोड़ दी जाती है, कभी कॉटन छोड़ दी जाती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मरीजों की जिंदगी के साथ ऐसे ही खिलवाड़ चलता रहेगा? जी अक्षय जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के अमरोहा नगर कोतवाली का पूरा मामला है, जहां पर फैसल नर्सिंग होम के नाम से एक नर्सिंग होम चलता है, जो डॉक्टर फैसल जो संचालित करते हैं। फैसल एक सर्जन है, वो चलाते हैं। तो उनके यहाँ पर 2 महीने पहले अमरोहा के पास ही पीरगढ़ एक छोटा सा गांव आता है, वहां की एक महिला ने 2 महीने पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ था। उस पथरी के ऑपरेशन के बाद में जो है उसको लगातार पेन होता रहा, वो दवाई खिलाते रहे, और जब अब आकर के उसके अंदर पस पड़ गया, तो पस पड़ने के बाद पस जब पड़ा तो पस पड़ने के बाद में परिजनों ने दूसरे हॉस्पिटल में उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में परिजनों को ये मालूम हुआ कि इसके अंदर जो है कॉटन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान छोड़ दिया है। कॉटन छोड़ने की जैसे ही पता लगा परिजनों को, परिजन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में वहां पे उन्होंने हंगामा किया है। हंगामा करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन वहीं पर जैसे ही परिजन मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल पहुंचे से उन्होंने हंगामा करना शुरू किया है, तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हॉस्पिटल के स्टाफ ने परिजनों के साथ में बदतमीजी की है और मारपीट की है। और डॉक्टर ने भी साफ तौर पर कहा है कि आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जो पीड़ित है, मरीज है, उस मरीज की हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है, और मरीज को हायर सेंटर मेरठ में रेफर किया गया है। मरीज के परिवार परिजनों से बात हुई है, परिजनों ने बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, और ऐसा लगता है कि मरीज का बचना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल इकबाल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि परिजनों के साथ इस दौरान बदसलूकी भी अस्पताल स्टाफ की तरफ से की गई है, यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत यहां पर लागू होती है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या सफाई आ रही है इस पर? जी, अस्पताल प्रबंधक की बात हम बता दें। अस्पताल प्रबंधक ने इस मारपीट को नजरअंदाज किया, मना किया है, मारपीट से मना किया है कि ऐसी कोई मारपीट यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन वहीं पर मरीज के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि हम जब हॉस्पिटल अपनी शिकायत करने के लिए पहुंचे, और शिकायत हमने हॉस्पिटल के प्रबंधक से की, डॉक्टर से की, तो डॉक्टर ने भी हमसे साफ तौर पर कह दिया कि इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए। तो जब मरीज के परिजनों ने हंगामा वहाँ शोर शराबा करना शुरू किया, तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट भी की है। तो मारपीट को लेकर के परिजन काफी गुस्साए हैं, और उन्होंने थाना कोतवाली जाने की बात कही है। लेकिन वहीं पर थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर से बात हुई है, तो अभी तक मरीज के परिजन जो है वो कोतवाली में जाकर के उन्होंने अपनी FIR या कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, और वो अपने मरीज को लेकर के हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर नहीं, तो पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया इकबाल अंसारी इस पूरे मामले को लेकर? जैसा आप कह रहे हैं कि परिजन पुलिस थाने में शिकायत करने की बात कर रहे हैं, अगर पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है और इतनी बड़ी लापरवाही की गई है जो किसी की जान पर बन सकती है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया इस मामले का? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस से हमारी बात हुई है, तो पुलिस ने अभी तक इसमें साफ इनकार किया कि हमारे पास अभी कोई इसमें तहरीर नहीं आई है, कोई शिकायत नहीं आई है। हमारे पास जैसे ही इसकी कोई शिकायत आएगी हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं पर अमरोहा जनपद के जो CMO है, CMO का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास भी केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये मामला प्रकाश में आया है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा कि इस तरह का कोई मामला हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी इस तरह की कोई शिकायत मरीज के परिजनों की नहीं। तो इसका मतलब तो फिर ये है कि CMO साहब को इंतजार है कि जब शिकायत पहुंचेगी तब वो इस पर कोई एक्शन लेंगे। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए? जी, बड़ी बात यही है कि जो जिम्मेदार है CMO,
सीएमओ महोदय इस पूरे जनपद के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार होते हैं। अब जब सीएमओ महोदय का ही ये कहना है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, तो शिकायत आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के जो है जागता है, और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तभी ये स्वास्थ्य विभाग जागता है, वरना तो सारी लापरवाहियां, सारे इस तरीके मामले चलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जनपद अमरोहा में ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन दौरान मरीज के पेट में तौलिया छोड़ दिया था। उसमें सवाल भी यही अभी है तक कोई कि भी एक दो कार्रवाई घटनाएं का नहीं है, मामला जैसा आप भी पता जिक्र लगता कर है, रहे कोई हैं। कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। इकबाल, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाल ही का घटनाक्रम है जब ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में तौलिया छोड़ा गया था। कुछ दिन बाद एक घटना फिर सामने आ जाती है, कॉटन छोड़ दिया जाता है। सीएमओ साहब कर क्या रहे हैं? उनका ध्यान नहीं है क्या वहां पर? स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही हैं? मनमर्जी की जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात की जाती है सीएमओ साहब से, तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे जनपद में बहुत ही ठीक ठाक चल रही हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन कहीं जब ऐसे मामले सामने आते हैं, ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, देखने में आते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं पर एक बड़ा सवाली निशान लग जाते हैं। क्योंकि इस तरह के मामले जब जनपद के अंदर हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं जो सुचारू रूप से नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी खामियां हैं, बड़ी लापरवाही है। और स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार जब इस ऐसे मामलों में भी कार्रवाई नहीं कर पाते, तो इस तरह की घटनाएं एक होना एक आम बात हो जाती है। इस तरह के नहीं इकबाल, बिल्कुल। अगर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, जो भी है करते रहो, मरीजों की इकबाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, खिलवाड़ी कब तक चलता रहेगा। हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, लेकिन यहां पर तो व्यवस्थाएं भगवान भरोसे ही दिखाई दे रही ना, फिर पलीता लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के मंसूबों पर। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं कि हर पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सही हो सके, जहाँ भी कोई कमी है, जहाँ भी कोई दिक्कत है, उसको हमें बताया जाए, हम उसको सुचारू रूप से करेंगे, उसमें उस कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री की इस योजना को जो है, जो जिम्मेदार अधिकारी है जनपद के, वो इस योजना को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जनपद में होती हैं, कहीं पेट में तौलिया छोड़ दिया जाता है, कहीं कॉटन छोड़ दी जाती है, और जिम्मेदार का कहना होता है कि हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है, हमें कोई भी इसकी शिकायत नहीं मिली है। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पल्ला झाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, जो वाकई में बेहद गंभीर है, चिंताजनक भी है। बहुत शुक्रिया इकबाल अंसारी इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो लगातार अमरोहा में स्वास्थ्य महकमे में लापरवाहियां देखने को मिलती है। अभी कुछ दिन पहले का घटनाक्रम है जब ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया गया था, और अब जो मामला सामने आया, यहां पर ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कॉटन छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर है, दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जब वो शिकायत के लिए अस्पताल पहुंचे तो स्टाफ की तरफ से उनके साथ मारपीट की गई है, बदसलूकी की गई है, और सीएमओ साहब इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अनजान बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब शिकायत आएगी तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। सवाल यही है कि अगर यही हालात रहे तो अमरोहा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर कैसे होंगी। वक्त एक ब्रेक का है।